बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमारा 9th लेक्चर है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है लोकल वेरिएबल्स वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। जी तो आइए आज का हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है लोकल वेरिएबल्स वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स को हमने डिटेल में चेक किया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स ये दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हम सारा जो था ना ग्लोबल वेरिएबल्स का, इसको हम देखेंगे प्रोग्राम के ज़रिए। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है इंट a इज़ इक्वल टू 20, दैट इज़ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हमने ग्लोबली रिप्रेजेंट कर दिया है। ग्लोबली क्यों किया? क्योंकि ये मैंने मेन के ऊपर डिफ़ाइन किया है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अब मैंने एक b नाम का वेरिएबल मेन के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, उसमें वैल्यू मैंने 10 स्टोर करवा दी है। अब मैं प्रिंटफ लिखता हूँ वैल्यू इन ए कॉलन ए। जैसे मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूँगा, अंडरस्टूड सी बात है कि जो वैल्यू ए में पड़ी हुई है 20, वो उसने मुझे डिस्प्ले कर देनी है। फिर मैं दोबारा लिखता हूँ वैल्यू इन बी। जैसे मैं बी की वैल्यू को लिखूँगा तो मुझे वो दिखा देगा कि जो वैल्यू वी में पड़ी है वो मुझे 10 शो करवा देगा। यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोग्राम वाइंड अप होता है। अब हम अगले वाले प्रोग्राम में देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। अब ये मैंने लिखा है जी इंटीजर a इज़ इक्वल टू 20। ये मैंने वेरिएबल ले लिया a ग्लोबल, और मेन के अंदर भी मैंने सेम नेम का वेरिएबल लिख दिया है a, जिसमें मैंने वैल्यू 10 स्टोर करवा दी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू इन a की मैंने वैल्यू देखनी है। मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी कामा a के साथ, इसने मुझे 10 डिस्प्ले करके दिखा दिया। वाई 10 वाई नॉट 20? क्योंकि सबसे पहले जो a है उसका स्कोप होगा कि जो इसको स्टेटमेंट के ऊपर वाला वेरिएबल मिलेगा ना करली ब्रेसिस के अंदर, उसने इसी को सबसे पहले चेक करना है। अब इसको ऊपर वाली स्टेटमेंट में मिल गया, a में 10 मिला हुआ, उसने a की वैल्यू 10 आपको डिस्प्ले करके दे दी। दोबारा मैं राइट करता हूँ वैल्यू इन a कामा a, उसने मुझे अगेन वैल्यू 10 डिस्प्ले करके दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन किया था a इज़ इक्वल टू 20, मैंने उसकी वैल्यू देखनी है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को देखने के लिए हम हमेशा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट इज़ मैंने जैसे लिखा प्रिंट एफ वैल्यू इन ए कॉलन परसेंटेज डी, और दो मैंने कॉलन्स लगाए, ए लगा साथ में ही मैंने ए लगाया, तो मुझे इसने वैल्यू इन ए 20 डिस्प्ले करके दे दी। दैट इज़ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेम नेम के वेरिएबल्स हों, ए को हमने लोकल लिखा हो और ए को हमने ग्लोबल लिखा हो। अब ये जो डबल कॉलन है इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इट इज़ यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बिफोर नेम। यानी कि जब आपके पास एक नाम के दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक चाहे ग्लोबल हो एक लोकल हो, और जब आपने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम इसकी फर्दर जो सी प्रैक्टिस है ना वो हम करते हैं टर्बो सी में चलकर। आइए जी, ये हमारे पास टर्बो सी का एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे अब हम लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव कर दें। इंटीजर a इज़ इक्वल टू 20, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इधर, दिस वन। यहाँ पे मैं b का वेरिएबल ले लेता हूँ। ये जो b है मेन प्रोग्राम के लिए, ये लोकल है। अब स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। मैं आगे मैं लिखता हूँ जी, जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं इनको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। ए कॉलन परसेंटेज डी न्यू लाइन के लिए कामा ए। बी में जो वैल्यू है वो मैं इससे साथ डिस्प्ले कर देगा। नीचे मैं गेट सी एच लगा देता हूँ, रिटर्न 0 कर देता हूँ जी। अब हम इसको रन करते हैं। इसने मुझे बता दिया कि ए में 20 और बी में हमारे पास 10 पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब हमने अगर इन दोनों को ऐड करना हो, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं किसी वेरिएबल में। इंटीजर सम के नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ सम इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट एफ सम को मैं लिख देता हूँ सम के साथ। अब जो भी उन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी ऐड होके आ गई हैं। ठीक है जी, ये था जी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब हम इसी प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई करते हैं। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ 2 के साथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल के नेम डिफरेंट रखे थे, अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम एक जैसे कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं, इसको डेल कर देते हैं, ये डेल ये है जी ए, और इसको भी मैंने ए कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या मिलेगी। ये 2 टाइम्स ये हमें ए में 10 शो करवा रहा है। ठीक है, अब ये वाला लोकल में भी ए है और ग्लोबल में भी ए है। हाउ टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स और हाउ टू चेक द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, वो हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल्स को देखने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब ये जो ए मैंने थर्ड वन लिखा है ना, इसमें ये मुझे वैल्यू 20 डिस्प्ले करेगा, A10 एंड A20। ठीक है, A20 में बेशक आप लिख लें ग्लोबल ए। अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स को ऐड करना है, वो हम कैसे करेंगे। सम इज़ इक्वल टू ए प्लस, अब उसके बाद जो हमारे पास दूसरे वाला वेरिएबल है वो हमने इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। अगर हम दोनों का सम देखें तो ये हमें सम उसने 30 डिस्प्ले करके दे दिया। ठीक है जी, समझ आ गई। मेरा ख्याल है कि ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपको समझ आ गई हुई है। जी तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत मज़े का लगा होगा और आपने इस लेक्चर में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को डिटेल में देखा होगा। अगर किसी को भी लेक्चर के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ईमेल कर दें या कमेंट सेक्शन में बता दें, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम का सलूशन उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यू रीडिंग्स चैनल को। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।